हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसपीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, ईरान के किस सर्वोच्च नेता के निधन पर भारत ने आधिकारिक तौर पर शोक संवेदना व्यक्त की है? ई इब्राहिम रईसी, बी आयातुल्लाह खामेनेई, सी हसन रूहानी, डी मोहम्मद जवाद जरीफ। आंसर हो जाएगा बी आयातुल्लाह खामेनेई। आंसर हो जाएगा आयातुल्लाह खामेनेई। मुख्य बिंदु देखते हैं। आयातुल्लाह खामेनेई की मृत्यु पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गहरा दुख व्यक्त किया और इसे एक अपूरणीय क्षति बताया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के अनुसार नीतीश कुमार किस सदन के सदस्य बनने जा रहे हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी नगर निगम। आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बी। उत्तर हो जाएगा बी राज्यसभा। मुख्य बिंदु देखते हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं जिसके कारण बिहार को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा के आधार पर हाईकोर्ट ने नमाज के संबंध में क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है? ए नमाज पढ़ना एक मौलिक अधिकार है जिसके कहीं भी रोका नहीं जा सकता। बी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ना अनिवार्य धार्मिक अधिकार नहीं है। सी एयरपोर्ट के भीतर विशेष नमाज कक्ष बनाना अनिवार्य है। डी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षा नियमों से ऊपर है। आंसर हो जाएगा बी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ना अनिवार्य धार्मिक अधिकार नहीं है। सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ना अनिवार्य धार्मिक अधिकार नहीं है। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सबसे ऊपर है और वहां नमाज पढ़ना कोई अनिवार्य धार्मिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस टीम के खिलाफ जीत दर्ज कर T20 विश्व कप में इतिहास रचा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी जो है दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा बी न्यूजीलैंड ने। उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर T20 विश्व कप के फाइनल की ओर कदम बढ़ाते हुए इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्च 2026 को दिल्ली में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक था? ए 30.5 अंश सेंटीग्रेड, बी 32.2 अंश सेंटीग्रेड, सी 34.3 अंश सेंटीग्रेड, डी 36.8 अंश सेंटीग्रेड। आंसर हो जाएगा सी 34.3 अंश सेंटीग्रेड। तो 34.3 अंश सेंटीग्रेड। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली में मौसम की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ हुई पारा 34.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया जो सामान्य औसत से काफ़ी ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रशासनिक फेरबदल में किसे दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है और किसे लद्दाख भेजा गया है? ए सक्सेना को दिल्ली, संधू को लद्दाख, बी तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली, सक्सेना को लद्दाख, सी केजरीवाल को दिल्ली, संधू को लद्दाख, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी यानी कि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली, सक्सेना को लद्दाख भेजा गया। आंसर तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली, सक्सेना को लद्दाख। मुख्य बिंदु देखते हैं, केंद्र सरकार ने तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के प्रशासन में शामिल किया है जबकि पूर्व उपराज्यपाल VK सक्सेना
को लद्दाख स्थानांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार चैनल आरटी इंडिया का अपने दर्शकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? ए, दर्शक जटिल विषयों को नहीं समझ सके। बी, दर्शक जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने में सक्षम है। सी, समाचारों को केवल मनोरंजन के रूप में दिखाया जाना चाहिए। डी, समाचारों में केवल शोर शराबा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, यानी दर्शक जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने में सक्षम है। आंसर हो जाएगा दर्शक जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने में सक्षम है। मुख्य बिंदु देखते हैं, आरटी इंडिया का मिशन यह है कि वे अपने दर्शकों को बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने मानते हैं और जटिल वैश्विक मुद्दों को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरटी इंडिया पर प्रस्तावित होने वाले शो इंडिया रसिया एंड द वर्ल्ड की मेजबानी कौन करता है? ए, सलमान खुर्शीद। बी, रंजीहुन शर्मा। सी, अनुपम खेर। डी, शशि थरूर। आंसर हो जाएगा बी, रंजीहुन शर्मा। आंसर हो जाएगा रंजीहुन शर्मा। मुख्य बिंदु देखते हैं, रंजीहुन शर्मा इस साप्ताहिक पॉडकास्ट की मेजबानी करती हैं जो वैश्विक मुद्दों को भारत और रूस के नज़रिए से देखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में हिंद महासागर में किन विदेशी नाविकों की जान बचाई? ए, 50 इंडोनेशियाई। बी, 32 श्रीलंकाई। सी, 15 मालदीवियन। डी जो है 10 पाकिस्तानी। आंसर हो जाएगा बी, 32 श्रीलंकाई। आंसर हो जाएगा 32 श्रीलंकाई। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारतीय नौसेना ने एक बचाव अभियान चलाकर 32 श्रीलंकाई नाविकों को सुरक्षित निकाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आद्रलू के संबंध में नए अध्यक्ष की चेतावनी क्या है? ए, लू की स्थिति में सुधार हो रहा है। बी, आद्रलू की स्थिति और अधिक खराब हो रही है। सी, यह केवल तटीय क्षेत्रों तक सीमित है। डी, इससे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर हो जाएगा बी, आद्रलू की स्थिति और अधिक खराब हो रही है। आद्रलू की स्थिति और अधिक खराब हो रही है। मुख्य बिंदु देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में उमस भरी गर्मी का खतरा बढ़ता जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CISF को अब किन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की जांच करने के लिए विशेष कानूनी शक्तियां दी जा रही है? ए, पर्यटन स्थलों पर। बी, अवैध कोयला खनन। सी, कृषि मंडियों में। डी, शहरी पार्कों में। आंसर हो जाएगा बी, अवैध कोयला खनन। आंसर हो जाएगा अवैध कोयला खनन क्षेत्र में। मुख्य बिंदु देखते हैं, औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को अवैध कोयला खनन को रोकने और जांच करने के लिए अतिरिक्त कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बाजार में हालिया रिकवरी के दौरान सेंसेक्स में कितने अंकों की छलांग लगाई है? ए, 500 अंक। बी, 700 अंक। सी, 900 अंक। डी, 1200 अंक। आंसर हो जाएगा सी, 900 अंक। आंसर हो जाएगा 900 अंक। मुख्य बिंदु देखते हैं, भू राजनीतिक सुधारों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण सेंसेक्स में 900 अंकों की बढ़त देखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपया RBI के हस्तक्षेप के बावजूद डॉलर के मुकाबले किस रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है? सी, यानी कि आंसर हो जाएगा ए जो है 88.5 डॉलर। बी, 90.0 डॉलर। सी जो है कि 91.6 डॉलर। डी जो है कि 93.4 डॉलर। आंसर हो जाएगा 91.6 डॉलर। आंसर हो जाएगा 91.6 डॉलर। मुख्य बिंदु देखते हैं, डॉलर की मजबूती के कारण भारतीय रुपया गिरकर 91.6 प्रति डॉलर के स्तर पर
बंद हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विफ्ट स्विफ्ट ने खुदरा क्षेत्र रियल सेक्टर के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए केवल घरेलू नकद हस्तांतरण, बी तत्काल सीमा पर हस्तांतरण, सी मुफ्त बैंकिंग सेवा, डी भौतिक चेक का उपयोग। आंसर हो जाएगा तत्काल सीमा पार हस्तांतरण। आंसर हो जाएगा तत्काल सीमा पार हस्तांतरण। मुख्य बिंदु देखते हैं। स्विफ्ट खुदरा ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल पैसा भेजने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे के संदर्भ में जागरूकता अभियान कब चलाया गया? ए 1 जनवरी, बी 4 मार्च, सी 10 मार्च, डी 15 अगस्त। आंसर हो जाएगा बी 4 मार्च। आंसर हो जाएगा 4 मार्च। मुख्य बिंदु देखते हैं। मोटापा एक बढ़ती वैश्विक समस्या है जिसके प्रति जागरूकता के लिए 4 मार्च को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लोधी रोड पर G20 या इसी तरह के शिखर सम्मेलन के लिए लगाया गया कौन सा ढांचा क्षतिग्रस्त पाया गया? ये मुख्य द्वार, बी फव्वारा, सी जो है स्टील लाइट, डी जो है बस स्टैंड। आंसर हो जाएगा फव्वारा। आंसर हो जाएगा फव्वारा। मुख्य बिंदु देखते हैं। लोध रोड पर सजावट के लिए लगाया गया 1.5 लाख की लागत वाला फव्वारा उपद्रवियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टी लॉडर ने किस प्रसिद्ध भारतीय लग्जरी ब्रांड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने या खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? ए बायोटिक, डी फॉरेस्ट एसेंशियल, सी जो है लक्मे, डी जो है खादी इंडिया। आंसर हो जाएगा बी फॉरेस्ट एसेंशियल। आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट एसेंशियल। मुख्य बिंदु देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी दिग्गज एस्टी लॉडर भारतीय ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल को खरीदने की दिशा में बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिन एलन ने T20 विश्व कप के नॉकआउट मैचों में सबसे अधिक कितने छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? ए 5, बी 8, सी 10, डी जो है कि 12। आंसर हो जाएगा बी 8। आंसर हो जाएगा 8। मुख्य बिंदु देखते हैं। फिन एलन ने एक ही पारी में 8 छक्के लगाकर T20 क्रिकेट के नॉकआउट चरण में नया इतिहास रचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार क्या हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी को हिंदू विवाह अधिनियम से बाहर रखा जा सकता है? ए हाँ, क्योंकि वे एसटी हैं, बी नहीं, यदि वे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो वे इस कानून के दायरे में आएंगे, सी केवल केंद्र सरकार की अनुमति से, डी यह मामला अभी लंबित है। आंसर हो जाएगा नहीं, यदि वे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो वे इस कानून के दायरे में आएंगे। आंसर हो जाएगा नहीं, यदि वे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो वे इस कानून के दायरे में आएंगे। मुख्य बिंदु देखते हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करने वाले जनजातीय सदस्यों पर हिंदू विकास कानून लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद RT इंडिया पर किस शीर्षक के साथ शो कर रहे हैं? ए राजनीति की बात, बी जो है इन कन्वर्सेशन विथ ए सलमान खुर्शीद, सी जो है खुर्शीद का दरबार, डी जो है भारतीय कूटनीतिक। आंसर हो जाएगा बी इन कन्वर्सेशन विथ सलमान खुर्शीद। आंसर हो जाएगा इन कन्वर्सेशन विथ सलमान खुर्शीद। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह शो केवल एक इंटरव्यू नहीं है बल्कि कानूनी, कूटनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर गहन संवाद का एक मंच है।